अपने जमाने के जाने माने अभिनेता सुपरस्टार गोविंदा को कौन नहीं जानता। जी हां, गोविंदा के बारे में उनके फैंस को कुछ जानकारियां हो चुकी होंगी और जिनको नहीं हुई हैं उनको देने के लिए रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे मैं अजय साहनी स्टार हूं। आप लोगों को पता होगा 1 अक्टूबर को गोविंदा के साथ क्या हुआ था। 1 अक्टूबर को सुबह 5 बजे के लगभग गोविंदा जब तैयार हो रहे थे कोलकाता में अपने एक इवेंट शो में जाने के लिए, फ्लाइट पकड़ने के लिए रेडी हो रहे थे, तभी उनसे एक घटना घटी। ऐसा उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। उनके रिलेटिव्स ने कहा है कि वो अपनी रिवॉल्वर को साफ कर रहे थे, अचानक से रिवॉल्वर उनके हाथों से छूटी और अलमारी में रखने की कोशिश में नीचे गिरी और नीचे ही गिरते ही गोली चली धाएं। जी हां, धाएं धाएं धाएं, एक ही गोली चली, लेकिन वो गोली सीधे लगी उनके घुटने के नीचे। अब क्या, खून का फव्वारा निकल पड़ा, गोविंदा चीख पड़े, लेकिन फिर अपने उसी जख्मों का खुद से मोबाइल से वीडियो भी बना लिए और अपने डॉक्टर को भेज दिया। क्या ड्रामेटिकल फिल्मी कहानी जैसा नहीं लगता है? आप लोग खुद सोचिए, गोविंदा के पैरों में गोली इत्तेफाक से लगती है, कभी कभी होता है ऐसा। सुबह के समय 5 बजे क्या जरूरत पड़ गई थी भैया रिवॉल्वर साफ करने की? रिवॉल्वर को साफ कहां कोई करता है यार, अभिनेता, वो भी गोली भर के साफ करता है क्या? बड़ा पेचीदा सा लग रहा है ये मामला, लेकिन क्या कहेंगे, जब खुद ही विक्टिम जब ये स्वीकार करता हो कि ये दुर्घटना है, तो फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब क्यों ना इस बात को मानेंगे, चूंकि गोविंदा अब उन्हीं की पार्टी में है। गोविंदा पहले भी नेता थे जो कांग्रेस में होते थे, अब वो है शिवसेना में। शिवसेना उन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है, जो कि एकनाथ शिंदे गुट में ज्वाइन किया है उन्होंने, वो भी उद्धव ठाकरे गुट में नहीं। चूंकि वो एक कलाकार हैं और वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके फैमिली के लोग मान रहे हैं, तो हमको तुमको मानने में कौन सी भारी पड़ रहा है भैया। मैं तो यही कहूंगा कि भैया बाल बाल बच गए, घुटने के नीचे लगी, कहीं अगर कमर के ऊपर घुस जाती तो बात बहुत गड़बड़ हो जाती। खून तो बहे सो बहे, गोली उसी में फंस गई पैर में, और फिर ऑपरेशन करके उसे निकालना पड़ा। डॉक्टरों ने सुरक्षित निकाल दिया और गोविंदा के तमाम चाहने वालों ने बहुत ज्यादा दुआएं की, विशेष मांगे। उस समय उनकी पत्नी, जो दबंग धाकड़ पत्नी सुनीता आहूजा, वो कहां थी आप लोग जानना चाहेंगे? अब जानिए आप लोग वो कहां थी। वो कहने को बता रहे हैं लोग कि वो चली गई थी उज्जैन महाकाल दर्शन दरबार। जी हां, उज्जैन महाकाल मध्य प्रदेश वो जो है पहुंच गई थी दर्शन करने भगवान जी के, महाकाल जी के, और इनके पति पे ही काल मंडरा गया। साक्षात भैया भगवान जी खड़े हो गए, वरना ये काल टलता नहीं। कुछ लोग इस बात का भी अंदेशा लगा रहे हैं कि अकेले कहां महाकाल दर्शन पहुंच गई। खैर, होता ही है, सेलिब्रिटीज की पत्नियां, बच्चे जो भी हैं, अक्सर उनको अकेले ही आना जाना पड़ता है अपने पीआरओ आदि के साथ। तो वो भी अपने पीआरओ, वहां पे जो मध्य प्रदेश का पीआरओ है उनका, उज्जैन का, वो उनको फॉलोअप करता रहा। उसने बताया कि ये 30 सितंबर को दर्शन करने वाली थी भगवान जी के, और इनको पता चला जैसे ही कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, वो दूसरे दिन 1 तारीख को जाने वाली थी यहाँ से, लेकिन 1 के सुबह 5 बजे ही ये घटना घट गई, 4:30 के आसपास। 5 बजे खबर मिली और फटाक से वापस हुई। हॉस्पिटल में उनकी बिटिया टीना लेकर इनको गई थी और इनके फैमिली डॉक्टर भी गए थे एडमिट करवाने। बहुत तकलीफ की बात है, बहुत, लेकिन ये खुशी की बात है कि गोविंदा अब सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, अपने घर आ चुके हैं डिस्चार्ज होके। उन्होंने खुद ऑफिशियली बयान दिया, मीडिया कर्मियों को, पेपराजियों को, तमाम लोगों को हाथ हिलाया, शुभकामनाएं दी, सबको धन्यवाद भी दिया जिन लोगों ने उनके लिए दुआएं की। लेकिन ये बात थोड़ी सी कहीं ना कहीं खटकने जैसी तो लगती है। जा रहे थे कोलकाता, रिवॉल्वर लेकर जाना तो जरूरी है, हर समय सेलिब्रिटीज या नेता या इस तरह के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको असलहा आदि रखना पड़ता है अपनी सुरक्षा के लिए। साइडो वाइडो तो रहते ही हैं, लेकिन अपना पर्सनल हथियार भी जरूरी है। अब पुलिस ने उनका हथियार कर लिया है जब्त, और मामले की जांच पड़ताल कहीं कुछ नहीं होगी। डांट फटकार के किनारे हो गए होंगे लोग पुलिस वाले कि भैया तुम ज्यादा पचर पचर मत करो और बात खत्म करो, जो बोल रहे हैं मान लो, लिख लो, बात खत्म कर दो, दुर्घटना हो गई है, गलती से गोली चल गई है। लेकिन कई एक हीरो हीरोइन उनको देखने अस्पताल भी पहुंच गए। डेविड धवन भी गए, जो उनके पुराने डायरेक्टर दोस्त भी हैं और डायरेक्टर भी रहे हैं उनकी फिल्मों के तमाम, और कई एक कलाकार, फिल्मी कलाकार, दिग्गज कलाकार, हीरोइनें आदि भी, करिश्मा कपूर भी सुनने में आया है कि देखने पहुंची थी गोविंदा को। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन उनकी पत्नी सुनीता उज्जैन महाकाल पहुंच गई थी पहले ही, बड़ा गड़बड़ अजीब लग रहा है सुनकर। कई लोग तो कह रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये गलती है,
दुर्घटना है कि सही में कोई घटना है, लेकिन भैया हम कुछ नहीं कहेंगे। भाई ये सेलिब्रिटीज हैं, कुछ भी हो सकता है, कहानी फिल्मी लग रही है लेकिन सच भी हो सकती है। घटना दुर्घटना कब किसके साथ हो जाए, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, ऐसा भी होता है। लेकिन इस बात के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, जो हमें बताया जाता है उस पे पढ़ना है। तमाम अखबार, तमाम दुनियादारी समाचार आदि पड़े हुए हैं इसी खबर को लेके। तो गोविंदा के स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं देते हुए रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार भी उनकी जय जयकार करने को तैयार है। आप लोग भी बताइएगा और शुभकामनाएं लिख भेजिएगा अपने प्यारे गोविंदा जी के लिए। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, नमस्ते।